बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 ये है, फाइंड वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन, उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉज उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको सिर्फ एक फंक्शन बताया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग, यानी कि जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बाकी 5 फंक्शन, उनकी वैल्यूज फाइंड करके बताएं। और सिर्फ इस एक फंक्शन की वैल्यू बता दी है, इसकी हेल्प से हम बाकी फाइंड करेंगे। एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन 1 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन कौन से फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस में नेगेटिव होते हैं। फिर सुन लें कि जितने भी फंक्शन हैं, 6 के 6 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और सीकेंट, ये 2 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और बाकी वहाँ पर नेगेटिव होते हैं। अब हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। 12/13 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, 12 नीचे आ जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्टली साइन से हम कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। अब रह गए बाकी 4 फंक्शन। वो कौन कौन से? कॉस, सीकेंट, टेन और कॉट। कैसे फाइंड करेंगे? अब देखें, साइन का ये फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो इसकी साइड है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये साइड है हाइपोटेन्यूज और ये साइड इसको बोलते हैं बेस। अब साइन थीटा चूंकि जो गिवन है उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखें ऊपर क्या है? 12 क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है, तो इस साइड पर आप लिख देंगे 12। इस साइड की लेंथ आपके पास 12 हो गई। नीचे क्या है? 13 और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। इट्स मीन साइन थीटा में ये क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। तो यहाँ पर हम 13 लिख देंगे। अब बाकी जो फंक्शन है हमने उनको फाइंड करने के लिए उनके फार्मूले देखें क्या है। कॉस थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है 13, बट बेस अननोन है, वो भी हमें मालूम नहीं है, पहले हम वो फाइंड करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12, जबकि बेस की वैल्यू है अननोन, बेस हमने फाइंड करनी है। और हमें ट्राइंगल की 2 साइडें पता चल गई हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कैसे पता चली? साइन थीटा से, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। ये एक्चुअली आपको 2 साइडें बताई गई हैं। जब कभी भी आपके पास किसी एक फंक्शन को बता दी जाए, बाकी रिमेनिंग फंक्शन फाइंड करने हो, तो ये एक्चुअली आपको 2 साइडें बताई गई हैं। आप थर्ड साइड फाइंड करेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाई पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे तो ये 3 फार्मूले यूज करने हैं। इन 3 फार्मूलाज की हेल्प से आप बाकी सारे फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू बेस क्वेश्चन मार्क अननोन है, बेस का स्क्वायर एज इट इज प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 12। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 पॉजिटिव है, इधर आके इक्वल के नेगेटिव हो जाएगा। 169 माइनस 144 25 आ जाएगा। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने बेस फाइंड करनी है। यहाँ पर बेस का स्क्वायर है, दोनों साइडों के स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो बेस आपके पास आ गई 5, यानी कि जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की आपके पास 5 है। अब आपको साइन भी पता है, उसका रेसिप्रोकल या कोसेकेंट आ गया, बाकी रह गया कॉस और टेन और इनके रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का फार्मूला क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस अभी हमने फाइंड किए 5, तो बेस कितनी आ जाएगी? कॉस थीटा इज आंसर 5 ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 13 है। अब सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल कर दें, 13 ऊपर लिख दें, 5 नीचे लिख दें। अब आ रही है टेन थीटा की। टेन थीटा का फॉर्मूला आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस।
अब परपेंडिकुलर कितना है 12, तो इधर ऊपर आ जाएगा 12, नीचे बेस क्या है, बेस 5 है, तो नीचे आ जाएगा 5। कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल है 5 ऊपर 12 नीचे, 5/12। तो सिर्फ एक फंक्शन आपको पता था, बाकी जो सारे फंक्शन है आपने इस फंक्शन की हेल्प से फाइंड किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन 4 में थर्ड पार्ट में आपको जस्ट कॉस थीटा की वैल्यू बता दी गई है, -√3/2, और कहता है कि फाइंड दी वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉस थीटा के अलावा जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू बता दी है, सीकेंट की भी फाइंड करनी है, साइन, कोसीकेंट, टैन और कॉट, बाकी 5 फंक्शन आप लोगों ने फाइंड करने हैं। एक फंक्शन आप लोगों को बता दिया गया है और साथ ये बताया कि टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बता दिया कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है। फिर देख लें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव हैं, 6 के 6 फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, साइन का रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स कोसेकेंट, ये 2 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसी तरह उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये 2 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो चौथे में काज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये 2 पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। अब देखें काज की इधर वैल्यू नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड है आपके पास, तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में देखें टैन पॉजिटिव है, टैन के अलावा बाकी जो है टैन और कॉट के अलावा बाकी चारों फंक्शन नेगेटिव। यहाँ पर काज नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। अब आपने बाकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, तो ये देखें, ये हमारे पास साइन, काज और टैन के फार्मूले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हमें इनमें से ये वाली वैल्यू बता दी गई है काज की, काज थीटा इज इक्वल टू -√3/2। काज थीटा की ये जो वैल्यू बताई गई है, एक्चुअली हमें ट्राइंगल की 2 साइडें बताई गई हैं। कौन कौन सी 2 साइडें? ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये आपके पास बेस है, यानी कि -√3 लगा लें, और जो नीचे वाली साइड है ये 2 है। ये अच्छा नेगेटिव साइन इधर यहाँ पर ना लगाएं, क्योंकि ट्राइंगल की साइड हैं, साइडें जो हैं वो लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो इधर आप कोई नेगेटिव साइन ना लगाएं। अब एक्चुअली ये जो कास थीटा के आगे 2 नंबर बताए हैं, एक ऊपर वाला नंबर क्या है वो बेस को शो कर रहा है, नीचे वाला जो नंबर 2 है ये हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है। तो बेस आपके पास √3 है और ये जो नीचे वाला 2 है ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अब बाकी सारे फंक्शन फाइंड करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, आपको ट्राइंगल की 2 साइडें पता है, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीसरी साइड फाइंड कर लें। जस्ट कैसे फाइंड होगी? बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू बेस, बेस कितनी है? √3, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, 3 आ जाएगा। ये 3 इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 4 - 3 1, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये ऊपर स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब हमारे पास तीनों साइडें आ गई, ये आपकी जो साइड है परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ है 1 यूनिट। अच्छा, ये वाला नेगेटिव आपने इधर क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये साइडें हैं और ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ पॉजिटिव होती है। और फिर ये देखिए ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से अगर नेगेटिव साइन आए भी सही तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें पता लग गई हैं। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन लिखना हो, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शन हैं, साइन, काज, टैन और कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, इन 6 में से कोई सा भी फंक्शन लिखना हो आप इस ट्राइंगल को देखकर लिख सकते हैं। ये आपके पास 3 फार्मूलाज हैं। सबसे पहले कॉस थीटा उसने बता दिया है, और यहाँ से आप लोग सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। कैसे? इसका रेसिप्रोकल कर दें, 2 ऊपर लिख दें और √3 नीचे लिख दें। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड,
थर्ड में देखें tan पॉजिटिव है जस्ट, और सेकंड वहां पर क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब नेक्स्ट देखें साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये क्या है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 2 है, तो इधर आ जाएगा 1/2। अब साथ साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा। ये जो क्वाड्रेंट बताया है ये सिर्फ इसलिए बताया कि इनकी वैल्यूज में साथ नेगेटिव लगाना है या पॉजिटिव लगाना है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें tan पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन क्या होगा नेगेटिव, तो इधर माइनस का साइन आएगा। अब कोसेकेंट लिखना है, इसका रेसिप्रोकल कर दें 2 ऊपर 1 नीचे। अब आपके पास ये दो फंक्शन बात किया tan और cot। tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, तो इधर ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितनी है √3, तो यहाँ पे लगा देंगे हम √3। अब क्वाड्रेंट क्या है थर्ड, और थर्ड में देखें tan पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाना, प्लस का साइन लगा दें, ना भी लगाएं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब रह गया cot थीटा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दें, ये ऊपर वो नीचे, √3 ऊपर लिख दें 1 नीचे लिख दें। तो एक फंक्शन आपको बताया गया था, बाकी 6 के 6 फंक्शन आप लोगों ने फाइंड कर लिए। ये जो फंक्शन बताया गया इसमें आपको ये √3 और 2 ये दो साइडें बताई गई हैं। √3 क्या था बेस, और 2 क्या है हाइपोटेन्यूज। जस्ट तीसरी साइड फाइंड की पाइथागोरस थ्योरम से, और ये फार्मूले लगाए आपने साइन cos tan के, तो आपने बाकी सारे फंक्शन फाइंड कर लिए। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन आर क्वेरी प्लीज फील फ्री टू आस्क, यू कैन डू कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।